आइए दोस्तों देखते हैं त्रिकोणमिति का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप देखते हैं। और मैं आपको बता दूं ये त्रिकोणमिति का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है और ये एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि इस प्रकार का एसएससी और रेलवे में त्रिकोणमिति का ये टाइप बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है ना। और आपको दोनों क्वेश्चन देखनी है, क्योंकि मैं एक वीडियो में दो क्वेश्चन बताता हूं जिससे आपका टाइप अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आपको दोनों क्वेश्चन देखने हैं। दोनों क्वेश्चन में हल्का हल्का सा अंतर है। इनमें तो इसमें तो जैसे 1/, कुसेक थीटा +1 और 1/, कुसेक थीटा -1, इन दोनों के बीच में प्लस का निशान दिया है। जो इससे अगला क्वेश्चन बताऊंगा उसमें माइनस का निशान दिया होगा। तो इसलिए आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझने हैं, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आपका डाउट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, यदि 1/, कुसेक थीटा +1, 1/, कुसेक थीटा -1 बराबर कितना है 2 सेक थीटा है। और उसने बोला है जो थीटा का मान है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच है। और अब उसने पूछा है tan थीटा +2 सेक थीटा बटा कुसेक थीटा का मान क्या होगा। अब चीज समझना, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन को दो तीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक तो क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, थीटा का मान अपनी तरफ से रखकर तो इस इतने को सॉल्व करके और इस इतने के बराबर आ जाए तो हमारा थीटा का मान वही होगा, ठीक है ना, बराबर आ जाए। और एक थीटा का मान आपको बेसिक निकालना होगा। तो मेरा मकसद यही है आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं, थीटा का मान रखकर भी और बेसिक भी। अब देखिए थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच है तो मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ले लेता हूं, ठीक है ना। अब देखिए 1/, समझना, अब कुसेक 45 का मान कितना होता है, वर्गमूल 2 होता है +1 और प्लस इसका मान भी कितना होता है, ठीक है ना। थीटा का मान 45 डिग्री लिया तो कुसेक 45 का मान कितना होता है, वर्गमूल 2 होता है -1 बराबर 2। अब देखिए सेक 45 का मान कितना होता है, सेक 45 मान का मान भी वर्गमूल 2 होता है। जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना, वर्गमूल 2 + 1 और वर्गमूल 2 - 1, ये एलसीएम आ गया, ठीक है ना। वर्गमूल 2 + 1 से वर्गमूल 2 + 1 कटेगा, कितना बचा, वर्गमूल 2 - 1। वर्गमूल 2 - 1 की 1 में गुणा होगी तो कितना आएगा, वर्गमूल 2 - 1 आएगा, प्लस इसकी इससे ये कट गया तो ये वर्गमूल 2 + 1 की 1 में गुणा होगी तो कितना आएगा, वर्गमूल 2 + 1 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए इससे ये कट गया तो ये कितना आया, 2 वर्गमूल 2। अब नीचे क्या आ गया, देखिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये क्या बन गया, a² - b²। तो वर्गमूल 2 का वर्ग कितना होगा, 2 होगा और 1 का 1 होगा, ठीक है ना। तो 2 में से 1 गया 1, तो नीचे तो 1 आ जाएगा, 1 को लिखो या मत लिखो। अब देखिए 2 वर्गमूल 2 बराबर 2 वर्गमूल 2 आ रहा है, इसका मतलब है थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ रखोगे। तो थीटा की वैल्यू 45 है, tan 45 का मान 1 होता है। अब 2, अब ये क्या है, सेक 45, क्योंकि थीटा का मान तो 45 डिग्री है, सेक 45 का मान कितना होता है, वर्गमूल 2 होता है। और कुसेक 45 का मान भी कितना होता है, वर्गमूल 2 होता है, ठीक है ना। अब तो आपका आंसर होना चाहिए ए 1 + 2 वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 2। लेकिन कोई भी संख्या वर्गमूल में नहीं आती नीचे तो आप परिमीकरण कर दीजिए, ठीक है ना। अब ये कितना आ गया, ये आ गया वर्गमूल 2। अब वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 की गुणा होगी तो 2 आएगा, 2 दूनी 4 बटा, और वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 की गुणा होगी तो कितना आएगा, 2। तो आंसर क्या आ रहा होगा आपका, वर्गमूल 2 + 4/2 आ रहा होगा, ठीक है ना। ये पहले ऑप्शन में। तो ये तो तरीका है कि आप थीटा का मान अपनी तरफ से सोच के रखें। अब थीटा का मान बेसिक कैसे निकालते वो भी चीज समझिए, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, आपके क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब थीटा का मान बेसिक कैसे निकालते, ठीक है ना। अब देखिए समझिए, जैसे क्वेश्चन है 1/, कुसेक थीटा +1, 1/, कुसेक थीटा -1 बराबर कितना है, 2 सेक थीटा, ठीक है ना। समझना भाई, अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बस आपको समझना अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए एक तरीका तो ये है, आप कुसेक थीटा को 1/sin थीटा में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। और तब आप एलसीएम फेलसीएम ले सकते हैं, ठीक है ना। एक यही है कि आप इन्हें नोई ले लीजिए, ठीक है ना। तो मैं यही नोई एलसीएम ले लेता हूं, ठीक है ना। तो कुसेक थीटा +1 और कुसेक थीटा -1, ठीक है ना।
अब इससे ये कट गया तो इसकी गुणा ऊपर होगी तो ये क्या आएगा कोसेक थीटा -1 प्लस इससे ये कट गया तो ये कितना आएगा कोसेक थीटा +1 आएगा, ठीक है ना, बराबर कितना है 2 सेक थीटा है, ठीक है ना। अब देखिए इससे ये कट गया, अब समझिए तो अब देखिए ऊपर क्या होगा कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा कितना हो गया 2। अब देखिए मैं चीज़ों को डायरेक्ट लिखूंगा लेकिन जो जो चीज़ लागू हो रही है वो इसमें, जैसे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा कितना हो गया 2 कोसेक थीटा हो गया, और हम जानते हैं 1/sin थीटा किसके बराबर होता है कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो मैं दो कोसेक थीटा को 2 गुणा 1/sin थीटा लिख सकता हूँ। आप कहोगे भैया आराम से लिख सकते हैं आप, अगर मैं डायरेक्ट लिख देता तो आपको समझ में, मतलब जो नए स्टूडेंट है उनके समझ में ना आता, इसलिए मैंने वो चीज़ यहाँ लिख दी है, ठीक है ना। अब आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब देखिए सुनिए, अब ये क्या है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a² - b² लिख रहा है, ठीक है ना। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया ना ये, क्योंकि a² - b²। हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। आप कहोगे भैया कैसे, हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान है ना वो 1 होता है, ठीक है ना। अभी प्लस का इधर आके माइनस का, तो और ये माइनस का इधर आके प्लस का, ठीक है ना। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा या नहीं होगा, हाँ होगा। आप कहोगे भैया होगा, और हम जानते हैं जो हमारा कॉट थीटा होता है ना वो cos/sin थीटा होता है, cos/sin थीटा होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या होल स्क्वायर है तो आप भी वर्क कर दोगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ क्या कॉट स्क्वायर थीटा है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारा मान क्या है ना कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और बराबर 2। अब देखिए सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/1 बटा कॉस थीटा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ये ऊपर चला जाएगा ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना, 2 गुणा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 गुणा 1/cos थीटा। अब देखिए इससे एक बार कट गया cos थीटा, अब इससे ये sin थीटा, अब 2 से 2 कट गया, साइन बटा कॉस क्या होता है हमारा tan थीटा होता है, और बराबर में क्या बचा 1। अब देखिए tan के टर्म में किसका मान 1 होता है, तो वो होता है हमारा tan 45 का मान। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री लिख सकता हूँ, इससे ये कट गया तो थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, ठीक है ना। थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे पूछा था हम tan थीटा +2 सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। तो आप जब थीटा की वैल्यू इसमें 45 डिग्री पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4 + वर्गमूल 2/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अभी मैंने बता भी दिया था, ठीक है ना, ऊपर मैंने अभी बताया था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ गया होगा। मैंने देखिए मैंने ये जो जो चीज़ इसमें लागू हुई है वो चीज़ मैंने लिख दी है जिससे आपके समझ में आ जाए। अगर अगर मैं तो इसे 2 लाइन में ही बना देता, लेकिन मुझे तो समझाना है ना, क्योंकि चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो देखते हैं इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन है, अगर 1/1 प्लस कोसेक थीटा माइनस 1/1 माइनस कोसेक थीटा और गुणा कॉस थीटा बराबर 2 है, और उसने बोला है थीटा का मान 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच है, तो हमसे क्या पूछा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा अब समझना, ठीक है ना। अब देखिए अब एक तो वही तरीका है कि थीटा का मान अपनी तरफ से पुट करें और 2 के बराबर आ जाए, ठीक है ना। एक वो तरीका थीटा का मान बेसिक निकालना, ठीक है ना। अब हम बेसिक सीखेंगे, ठीक है ना, और आप वैल्यू पुट तो कर सकते हैं थीटा का मान, ठीक है ना। अब देखिए बेसिक, अब चीज़ समझिए, ठीक है ना। अब देखिए मैं पहले एलसीएम ले लेता हूँ,
ठीक है ना। अब इससे ये कट गया तो इसकी गुणा ऊपर होगी तो ये कितना आएगा, 1 माइनस कोसेक थीटा आएगा और माइनस। अब चीज समझना, 1 माइनस कॉस थीटा से कोसेक थीटा से ये कट गया। अब ये कितना बचा, 1 प्लस कोसेक थीटा। 1 प्लस कोसेक थीटा की 1 में गुणा होगी तो 1 प्लस कोसेक थीटा ही आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो वो चिन्ह बदल जाएंगे, 1 और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, कोसेक थीटा, ठीक है ना। अब देखिए, ठीक है ना, और ये क्या हमारा कॉस थीटा है, बराबर कितना है, 2 है, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा क्या है, प्लस का और ये हमारा माइनस का कट गया। देखिए ये माइनस कोसेक थीटा और माइनस कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, माइनस 2 कोसेक थीटा हो जाएगा। अब समझिए, देखिए 1 प्लस कोसेक थीटा और 1 माइनस कोसेक थीटा क्या होगा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा गुणा कॉस थीटा बराबर 2। अब देखिए समझिए, अब जो अभी हमने बताया था वो हमारा होता है, अभी हमने बताया था कि हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। देखिए प्लस में तो आगे पीछे चल जाएगा, लेकिन माइनस में आगे पीछे नहीं चलता। अगर प्लस में होता 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता तो उसका मान तो वही रहता, लेकिन ये क्या है, आगे पीछे लिखा हुआ है, ठीक है ना, आगे पीछे लिखा हुआ है। अगर हम आगे पीछे लिखा हुआ है तो अब देखिए 2 कोसेक थीटा तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये आगे पीछे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ये ठीक है ना, ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। अभी ये क्लियर, मतलब यहाँ से कुछ दिक्कत आई होगी। देखिए ये कॉमन, जैसे अब ये कैसे हो गया, देखिए समझिए, मैं समझा देता हूँ। ये कोसेक स्क्वायर थीटा मैंने माइनस कॉमन ले लिया, मैंने माइनस कॉमन लिया, जो माइनस में संख्या वो हो जाती है हमारी प्लस में, और जो प्लस में वो हो जाती है हमारी माइनस में, ठीक है ना, ठीक है ना, और संख्या आगे पीछे हो जाती है। देखिए ये माइनस में थी प्लस में हो गई, प्लस में तो ये माइनस में हो गई, ठीक है ना, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अब ये हमारा क्या हो, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर, ये माइनस हमारा लग रहा है, ठीक है ना। अब आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, ठीक है ना, माइनस से माइनस कट गया 2। अब कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस बटा साइन होता है, ठीक है ना। कॉट थीटा क्या होता है हमारा, कॉस बटे साइन होता है, ठीक है ना, कॉस बटे साइन, और स्क्वायर लग रहा है तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा और गुणा कॉस थीटा बराबर 2 है, ठीक है ना। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा और ये आपका यहां चला जाएगा, ठीक है ना। कर दीजिए सॉल्व, 2 गुणा, एक एक चीज स्टेप समझाना पड़ता है तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, साइन थीटा गुणा कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा कॉस थीटा बराबर 2। अब समझिए, ठीक है ना, इससे कॉस थीटा और इससे साइन थीटा, और 2 से 2 कट गया, साइन बटा कॉस कितना होता है 10, tan थीटा बराबर 1, तो ठीक है ना, थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो ठीक है ना, थीटा का मान कितना, 45 डिग्री, तो साइन 45 और इसका क्या वर्ग, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, 1/वर्गमूल 2 होता है, और 1/वर्गमूल 2 का वर्ग। अब ठीक है ना, कॉट 45 हो या tan 45 हो, 1 होता है। अब ठीक है ना, अब ये हमारा क्या होता है, सेक 45 का वर्गमूल 2 का वर्ग। अब ये कितना आ गया, 1/2, 1 + 2, तो ये आ गया 3 सही 1/2। तो हमसे क्या पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, वो होगा 3 सही 1/2। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। ये त्रिकोणमिति का एसएससी और रेलवे में पूछा जाने वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपकी आगामी परीक्षाओं में जरूर देखने के लिए मिलेगा। अगर दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।